जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ अच्छे खूबसूरत दिन और मौका के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है और ये बहुत ज़रूरी था। मैंने आज एक पोस्ट देखी जिसकी वजह से मुझे अभी वीडियो बनानी पड़ी। मैंने आज वीडियो नहीं बनानी थी लेकिन मुझे लगा कि आज बनानी चाहिए। मैंने वो पोस्ट देखी, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि जो जो अपनी पिक्चर एडिट करवाना चाहता है वो मुझे इनबॉक्स में अपनी पिक्चर सेंड कर दे। वहाँ पे बहुत से लड़कों ने कहा हुआ कि जी भाई हम आपसे पिक्चर अपनी करवाना चाहते हैं एडिट। और फिर कुछ लड़कियों ने पूछा कि आप कैसी एडिटिंग करते हैं, तो फिर उसने कुछ सैम्पल सेंड किए। वो लड़की की पिक्चर थी, वो सेंड किए हुए थे। तो फिर लड़कियां कह रही थी ओके हम आपको इनबॉक्स में पिक्चर सेंड कर देते हैं। वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, मैं अपनी पोस्ट के कमेंट्स में आपके लिए रख दूंगी ताकि आप देखें। और मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी, अब पहली बात कि जिन लड़कियों ने वहाँ पे रिप्लाई किया हुआ है उनकी ओरिजिनल पिक्चर उनकी आईडी पे नहीं लगी, उनकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई और इनबॉक्स में वो अपनी ओरिजिनल पिक्चर सेंड कर रही हैं। फिर इस बात का क्या मतलब है कि आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर नहीं लगाई और आप अलग अलग इनबॉक्स में अपनी ओरिजिनल पिक्चर सेंड कर रही हैं, और वो भी किस लिए कि एडिटिंग कर सकें। मैं भी पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ लेकिन मुझे पता होता है कि मैं किस लिमिट तक मैंने रहना है और मेरी प्राइवेसी क्या है और मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक चीज़, दूसरा लिखा होता है पोस्ट पे कि आपने अपने फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो कमेंट करें। फिर देखें क्या होता है, अपने नंबर के फर्स्ट 3 डिजिट पोस्ट करें, अपने नंबर के सेंटर वाले 3 डिजिट्स जो हैं वो पोस्ट करें। या फिर लिखा होता है कि आपके सोने का तरीका क्या है। लड़कियां बता रही होती हैं, वो कुछ पिक्चर के अंदर नंबरिंग होती है कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कौन सा वाला आपका नंबर है वो बताती हैं। पता नहीं क्या कुछ ऐसे फजूल किस्म की पोस्ट होते हैं जिनके नीचे आके कमेंट्स करती हैं। फिर हाँ, आपके तिल कहाँ पे है, आप ग्लासेस वाली हैं, आप क्या है, आप क्या है, और वहाँ पे आके रिप्लाई करेंगे। और अपने नंबर के पहले 3 डिजिट्स भी आपने लिखे, फर्स्ट वाले भी आपने लिखे, सेंटर वाले भी आपने लिखे, और फिर कहती हैं हमें रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम आपके बारे में ये भी जानते ये भी जानते, जब हर फजूल पोस्ट पे जाके आपने कमेंट देखे। इसीलिए तो कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है, जो लड़के सोशल मीडिया यूज़ करती हैं वो लड़कियां अच्छी नहीं होती। इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि आप हमें, अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। तो जो फ़ायदा है, हमें उन चीज़ों की तरफ रहना है। जो नुकसान है, हम ज़्यादा, आजकल नेगेटिविटी ज़्यादा है, हम हमेशा उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ ज़्यादा नुकसान है। अब क्या है, अगर आप उसका मिसयूज़ कर रही हैं या आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर प्रोफाइल पे नहीं लगा रही, ओरिजिनल नेम नहीं लिख रही, लेकिन अपनी पिक्चर जाके इनबॉक्स में सेंड कर रही हैं, तो फिर ये आपके लिए ख़तरा है। अगर आपको कोई प्राइवेसी इश्यूज़ नहीं है तो फिर अपनी पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर पे भी लगाएं। लेकिन अगर आप अलग से इनबॉक्स में सेंड कर रही हैं और फिर कहती हैं हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है यही वजह है कि आपको ब्लैकमेल किया जाता है, रॉन्ग नंबर से कॉल्स आती हैं और आप इतने आराम से बता रही हैं कि मेरे सोने का तरीका ये है, मेरे तिल यहाँ पे है। इसीलिए आप लोगों को फिर कहते हैं कि आप लड़कियां जो सोशल मीडिया पे हैं वो अच्छी नहीं, इसी वजह से। और हर फजूल पोस्ट पे जाके कमेंट करना ज़रूरी नहीं होता। आप अगर चले बहुत नहीं रह सकते उस पोस्ट पे कमेंट किए बगैर, तो आप वहाँ जाके एक लाइक कर सकते हैं, लाफिंग रिएक्ट कर सकते हैं, हार्ट रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो फिर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोशिश क्या करें, बहुत से आजकल मसीही पोस्टें करते हैं, ज़्यादातर तो फजूल होती हैं, खुद ही ऑब्जेक्शन लगाते हैं अपने अपने कलाम पर, कलाम की बातों पर आधा इल्म लेके। लेकिन अगर कहीं कुछ सीखने वाली बात हो तो वहाँ जाके सीखा करें, वहाँ आप पार्टिसिपेट किया करें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, बाइबल में सर्च करें, उसका आंसर निकालें, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हों। आपको रूहानी इल्म में इजाफा होगा और आप रूहानी तौर पर बढ़ेंगे। इन फजूल पोस्टों पे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आपको जो है आगे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हम समझते हैं हमने फ़ेक आईडी बना ली है, हमने फ़ेक नाम रख लिया है तो हम सेफ़ हैं, ऐसा नहीं है। मेरी पहले फ़ेक आईडी थी एमिली एमर्सन के नाम से और बहुत ज़्यादा उस पर स्कैंडल हुआ, ठीक है, और मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई थी उस आईडी में। और फिर खुदा का शुक्र है कि अब मैं खुदा ने मुझे उन सब चीज़ों से निकाला और अब मैंने ओरिजिनल आईडी बनाई है और अपनी पिक्चर्स पोस्ट की हैं। मुझे यूँ लगता है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो फेक आईडीज़ है उसमें आपको फंसने का या ट्रैप होने का, आपके स्कैंडल्स बनने का ज़्यादा मसला होता है, मतलब ज़्यादा आपको उसमें नुकसान उठा सकते हैं। देखिए, मेरी ओरिजिनल आईडी है, मेरे भाई, मेरे चाचू लोग, मेरे पापा मेरी आईडी का ख्याल रखते हैं। अगर वो कमेंट नहीं कर रहे
पोस्ट पे नहीं आते, लेकिन जो मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, मेरे चाचू हैं, वो मेरी पोस्ट को देखते रहते हैं, कमेंट्स को देखते रहते हैं और चेक करते रहते हैं। मेरे मोबाइल से नहीं, अपनी अपनी आईडी से वो ख्याल रखते हैं। और जब हमने फेक आईडी बनाई होती है तो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, हमारे रिलेटिव्स को नहीं पता, अपने भाइयों से छुपाया होता है कि इनको पता ना चल जाए कि हमारी आईडी है, फिर हम फंस जाते हैं। अब ये मेरा ख्याल रखते हैं, कहीं पे मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कुछ गलत मुझसे हो जाए, कोई कमेंट गलत हो जाए, कोई पोस्ट सही ना करूं, तो मेरे मामू भी हैं तो वो मुझे बता देते हैं कि बेटा आपने यहाँ पे ये चीज़ नहीं ठीक, इसको रिमूव कर दो, या ये कम्युनिटी जो इश्यूज़ हैं इसके ख़िलाफ़ हैं, या ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो वो चीज़ें फिर मैं रिमूव कर देती हूँ। तो फेक आईडीज़ से आने की बजाय मैं कहूँगी कि आप ओरिजिनल आईडीज़ बनाएं और मुझसे ही पोस्टों की तरफ जाया करें। देखिए, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पहले मैंने गलत तरह से यूज़ करने की कोशिश की, फेक आईडी बनाई, मुझे लगा कि फेक आईडी बनाऊंगी मेरी आइडेंटिटी छुपी रहेगी तो फिर मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था। यही वजह थी कि हर फजूल पोस्ट पे जाना। मैं साथ तहरीरें भी लिखती थी, बहुत कुछ करती थी, लेकिन फिर स्कैंडल में फंस गई। लेकिन क्या था, अब ओरिजिनल आईडी बनाई है, मेरी फैमिली हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, चेक करती रहती है मैं कुछ फजूल ना पोस्ट कर दूँ या कुछ ऐसी बात गलत मुझसे ना हो जाए जो बाद में मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो अब सब ख्याल रखते हैं और खुदा का शुक्र है, अब मेरी 1 साल हो गया मेरी आईडी को, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ और खुदा ने मुझे तरक्की दी है, सरफराजी दी है। तो आज का मैसेज लड़कियों के लिए ही था कि हर फजूल पोस्ट पे जाकर कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, ये आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अपनी पिक्चर्स एडिट करवाना, आजकल तो इतनी ऐप्स हैं, वहाँ जाके खुद एडिट कर सकती हैं अगर आपको बहुत शौक़ है तो आप करें। और मैं ये कहूँगी कि अपने ओरिजिनल आइडियाज़ की तरफ रहें ताकि आपकी फैमिली को पता हो आप क्या करें। हम जिनसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि फैमिली ना देख ले, पता नहीं क्या कहेगी, तुमने यहाँ कमेंट क्यों किया, तुमने वहाँ कमेंट क्यों किया। मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। आपके भाई जब आपका ख्याल रखते हैं, आपके फैमिली आपका ख्याल रखती है, तो यकीन करें आप बहुत सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं। और मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ, मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ, इसलिए अपनी पिक्चर्स भी पोस्ट कर लेती हूँ, वीडियोस पोस्ट करती हूँ और मुझे कोई डर नहीं होता। क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और यही वजह है कि ओरिजिनल आईडी से हूँ, सब ख्याल रखते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अपने ओरिजिनल आईडीज़ के साथ आएँ और फिर किसी पोस्ट पे कमेंट करें और कोशिश किया करें कि ऐसी पोस्ट हो जिससे आपको सीखने को मिले और आप ट्रैप ना हो जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।